29 मई 2022 पंजाब ज़िला मानसा। एक नॉर्मल सा दिन था। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। एक काली थार गांव की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठा इंसान कोई आम आदमी नहीं था, सिद्धू मुझसे वाला था। लेकिन सिद्धू को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। एक के बाद एक 30 से ज्यादा गोलियां चलती हैं और सिर्फ 15 मिनट में भारत ने अपने सबसे पॉपुलर सुपरस्टार्स में से एक को खो दिया था। अब इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्या कहानी थी सिद्धू मूसेवाले की, कौन था लॉरेंस बिश्नोई, क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी धमकी दी थी, क्यों सिद्धू की सिक्योरिटी एक दिन पहले हटा दी गई थी। शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला के बचपन से। जैसे हर बड़े नाम की एक छोटी सी शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से गांव मूसा से। यहाँ 11 जून 1993 को जन्म होता है शुभदीप सिंह सिद्धू, ऑल्सो नोन एज सिद्धू मूसेवाले का। सिद्धू की फैमिली बहुत ही सिंपल फैमिली थी। मदर स्कूल टीचर माता चरण कौर, फादर एक रिटायर्ड जवान जो दिन रात मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। उनकी फैमिली में कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं था, ना कोई स्टारडम थी। सिद्धू गांव से निकलकर कुछ अलग करना चाहते थे। सिद्धू को लिखने का भी काफी शौक था। एक बार का इंसिडेंट है, सिद्धू किसी सिंगर के गाँव से मिलने और गाना देने गए थे, जहाँ उस सिंगर ने सिद्धू को पूरा दिन वेट करवाया और फिर रात होते ही बोला, आज नहीं मिल सकते, फिर आ जाना। इस इंसिडेंट के बाद सिद्धू ने सोच लिया था कि अब कुछ बड़ा करना है। सिद्धू को स्टेज पर गाने का भी शौक था। कंटिन्यू मुनीर नाम का शो जो कि MH1 चैनल पे आता था, उस पे भी सिद्धू फीचर हुए थे। मेरा नाम शुभदीप सिद्धू है। की शौक है थोड़े? मेरा ही लिखना है ते गाना है। ओ कागजी बनाउदे जोग नाल दे फोकी ठाठा शिकार नहीं मारदे। लेकिन उस वक्त सिद्धू ने म्यूजिक नहीं चुना। सिद्धू ने चुना एक सेफ रास्ता, इंजीनियरिंग, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में ड्रीम से पहले आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिद्धू की माँ भी चाहती थी कि वो एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर चुने, बट सिद्धू के दिल में कुछ और ही था। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे सब छोड़कर एक नया रास्ता चुनना पड़ता है। शुभदीप की जिंदगी में भी वो मोड़ आ गया था। यहाँ मैं शुभदीप और सिद्धू एक ही इंसान को रेफर कर रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला को। सिद्धू ने कनाडा जाने का फैसला लिया। नया देश, नई भाषा, नए लोग, और सबसे बड़ी बात, अपना कोई नहीं था। कनाडा की ठंड रातों में जब सब सो जाते थे, सिद्धू जागते रहते थे। अकेले कमरे में हेडफोन्स लगाकर अपने दिल की बातें वर्ड्स में बदलते थे। सिद्धू दिन में काम स्टूडेंट थे, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करते थे, और रात को एक सपना देखने वाले कलाकार। सिद्धू ने छोटे छोटे स्टूडियोज ढूंढे जहां कम पैसों में रिकॉर्डिंग हो सके। एक मौका पाने के लिए कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता था। धीरे धीरे उनके शब्द, उनकी आवाज़ एक पहचान बनने लगी। सिद्धू ने उन दिनों जाने माने सिंगर करण औजला और एली मंगत जैसे बड़े नामों के साथ भी काम किया, लेकिन अभी वो मुकाम नहीं था जिसका सिद्धू ने सपना देखा था। फिर आता है साल 2017, एक गाना जो सिद्धू की जिंदगी बदल देता है और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन देता है, सो हाई। पूरी ठोक ठोक रखदा, डेंजर ते जान लेवा शौक रखदा, दूरी फुट दी बना के ऐ मंडीर खड़दी, करदी लो राइडर सड़की उत्ते जंप करदी। सो हाई रिलीज होते ही ट्रेंडिंग लिस्ट पर आ गया था। ये गाना बहुत ही वायरल हुआ। ये बस सिद्धू की शुरुआत थी। लाखों व्यूज, करोड़ों फैंस, हर जगह, हर फोन, हर प्लेलिस्ट में सिर्फ सिद्धू मूसेवाला। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं थी, ये एक पहचान थी। एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपनी बात सीधा दिल से कहता था और लोग उसे खुद से जोड़ने लगते थे। सिद्धू के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, वो कहानियां थीं, पंजाब की, यूथ की और उस सोच की जो सिस्टम से सवाल करती थी। जब 295 सॉन्ग आया तो वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक आंदोलन बन गया, एक मैसेज। 10 पुੱਤ तेरा हेड डाउन कास ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੈਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तेरे। सिद्धू जहां भी जाते वहां भीड़ उमड़ पड़ती सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। ऐसा फेम इतनी कम उम्र में काफी कम लोगों को मिलता है, बट जितनी तेजी से सिद्धू ऊपर जा रहे थे उतनी तेजी से विवाद भी शुरू हो गए। उनके गानों में गन कल्चर की बातें, उनकी लाइफस्टाइल और उनका बेबाक अंदाज सब चर्चा का विषय बन गया था। कुछ लोगों के लिए सिद्धू आइकन थे और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कंट्रोवर्सी। सबकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं रहता। सिद्धू की जिंदगी में वो मोड़ आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ DAV कॉलेज चंडीगढ़ में एक नाम स्टूडेंट के बीच बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा था, विक्की मिद्दू खेड़ा।
ये नाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर पंजाब पॉलिटिक्स में भी अपनी पहचान बना रहा था। विक्की मिद्दू खेड़ा के साथ साय की तरह रहने वाले उनके मुंह बोले भाई लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और गुरलाल बरार इत्यादि थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई छात्र नेता हुआ करता था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर काफी पर्चे भी दर्ज हुए। भाई सत श्री अकाल। अपने ਵੱਡੇ ਭਰਾ यूनिवर्सिटी तो रोबिन बराड़, विक्की मिद्दू खेड़ा ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ उस कौंसल दफ्तर में पहुंचाना। लॉरेंस बिश्नोई पर सलमान खान पर ब्लैक बक वाले केस पर सलमान खान को धमकी देने वाला वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इतनी सिक्योरिटी आपकी है, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। सिद्धू का एक वीडियो AK-47 चलाते हुए भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा और उनके थापी मारने वाले अंदाज को भी काफी लोग गलत तरीके से लेने लगे, जैसे कि किसी को चैलेंज कर रहे हो। हर नया गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं रहता था, एक कंट्रोवर्सी बन जाता था। दूसरी ओर अगस्त 2021 मोहाली के सेक्टर 31 में दिन दिहाड़े देविंदर बम्बिहा गैंग से दुश्मनी के चलते 4 शूटर्स द्वारा विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या कर दी जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटर जिस गाड़ी में घूम रहे थे वो गाड़ी सिद्धू के ओकेजनल मैनेजर शगनप्रीत सिंह की थी। विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर का गहरा प्रभाव लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर पड़ा था। म्यूजिक से आगे बढ़कर सिद्धू पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। सिद्धू के इस स्टेप ने सिद्धू की जिंदगी को और ज्यादा पब्लिक बना दिया। जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उतना ही प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। एक तरफ फैंस का प्यार और दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी। यहाँ सिद्धू राजनीति में अपने कदम जमा रहे थे, वहीं लॉरेंस और गोल्डी अपने भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेने का प्लान बना रहे थे। सिद्धू के मैनेजर शगनप्रीत पर विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की साजिश का आरोप था और साथ ही इन सब चीजों में सिद्धू पर शगनप्रीत की मदद करने का आरोप था। टेक्निकली ये बात सही नहीं है क्योंकि शगनप्रीत सिद्धू के अलावा भी काफी पंजाबी सिंगर्स को मैनेज किया करता था, पर यह बात भी सच है कि शगनप्रीत सिद्धू का नोन तो था। पुलिस शगनप्रीत को गिरफ्तार करती उससे पहले शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया। इसी आरोप के चलते गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा सिद्धू मूसेवाले को मारने की साजिश रची जाने लगी। गोल्डी बरार ने एक फोन कॉल इंटरव्यू में यह भी बताया कि सिद्धू की काफी पहले से लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत चल रही थी। वो एक दूसरे को हेलो हाय मैसेज भी किया करते थे। एक बार बम्बिहा गैंग के मेंबर गैंगस्टर मनदीप धालीवाल ने कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था भागो माजरा गांव में, जिसमें सिद्धू को इनवाइट किया गया था। पंजाब हरियाणा में कबड्डी के अंदर माफिया और गैंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट काफी टाइम से रहा है क्योंकि इसमें काफी पैसा और गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है और इसे गैंगस्टर्स ऑपरेट करते हैं। कबड्डी टूर्नामेंट्स में सिंगर्स का शो होना भी काफी अहम बात है, पर यह कबड्डी टूर्नामेंट लॉरेंस के राइवल्स की तरफ से उनके गाँव में करवाया जा रहा था। लॉरेंस ने सिद्धू को कॉल करके उस कबड्डी कप में ना जाने को बोला, पर सिद्धू ने जवाब दिया मैं क्यों ना जाऊं। सिद्धू यहाँ 2 गैंग से बीच फंस गया था। सिद्धू के मर्डर से 1 हफ्ते पहले 2 शूटर सिद्धू के घर और रूटीन की रेकी कर रहे थे। सिद्धू का एक सेट पैटर्न था कि वो लेट उठता था। शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच वो अपने घर से मानसा की तरफ कभी जूस पीने तो कभी किसी और काम के लिए निकलता था। गोल्डी बरार ने शूटर्स को रशियन जिगाना पिस्टल, ग्रेनेड से लेकर AK-47 तक मुहैया करा रखी थी। उनतीस मई 2022 पंजाब जिला मानसा। एक आम दिन शाम के करीब 5:30 बजे सिद्धू अपनी थार में बुआ से मिलने 61 किलोमीटर दूर मानसा से बरनाला जा रहे थे। थार में सिद्धू के साथ 2 लोग और बैठे थे। उनकी को पैसेंजर सीट पर उनका कजन गुरप्रीत सिंह और उनकी बैक सीट पर उनका नेबर गुरविंदर सिंह। घर से निकलते ही सिद्धू को फैंस फोटोज के लिए रोक लेते हैं। भीड़ में केकड़ा नाम का एक आदमी और उसका पार्टनर भी था, जो तुरंत गोल्डी बरार को कॉल पर बता देते हैं कि सिद्धू घर से निकल गया है और ये भी बता देते हैं कि सिद्धू के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। गांव की सड़क पर थार आगे बढ़ रही थी। करीब 10 किलोमीटर ड्राइव करके सिद्धू ज्वार का गांव पहुंच गए थे, जिसके एक मोड़ का CCTV वीडियो भी आपने देखा होगा, जिसमें उनकी थार का पीछे एक टोयोटा कोरोला कर रही थी और उसके पीछे एक बोलेरो आ रही थी। सिद्धू ने जब ये चीज़ नोटिस करी तो सिद्धू को लगा कि ये कोई फैन होगा। शक होने पर सिद्धू ने 2 हवाई शॉट भी फायर करे, पर सिद्धू की पिस्टल में सिर्फ 2 राउंड ही थे। तभी कोरोला ने थार का रास्ता ब्लॉक करा और बोलेरो में बैठे शूटर्स ने थार के टायर पर फायरिंग कर टायर पंचर कर दिए। एक दिन पहले ही सिद्धू के साथ साथ 424 VIPs की सिक्योरिटी पंजाब सरकार ने कम कर दी थी। कहा जाता है गोल्डी बरार ऐसे ही मौके की फिराक में था और इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सिद्धू अपनी ब्लड प्रूफ फॉर्च्यूनर और मौजूदा 2 बॉडीगार्ड्स को घर पर छोड़कर आ गए, ये सोचकर कि थोड़ी दूरी तो जाना है। अभी आपको आगे पता लगेगा अगर सिद्धू अपने साथ बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और गार्ड्स को भी ले जाते तो भी उनका बचना बहुत मुश्किल था। सिद्धू ने अपनी पंचर थार को बैक करने की कोशिश भी करी, पर टायर पंचर होने के कारण और पीछे बोलेरो खड़ी होने के कारण वो फंस गए थे। फिर अचानक पहली, फिर दूसरी और फिर एक के बाद एक लगातार 30 से ज्यादा गोलियां चलती हैं। शीशे टूट गए, हर तरफ गोलियों की आवाज थी। सिद्धू ने बचने की कोशिश तो की, लेकिन हमला इतना अचानक हुआ था कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसा हमने आपको इस वीडियो के बीच में बताया कि सिद्धू का बचना बहुत मुश्किल था,
क्योंकि शूटर्स अपने साथ हैंड ग्रेनेड्स भी लाए थे। शूटर्स के हमले के बाद का वीडियो भी बहुत शेयर हुआ, जिसमें शूटर्स अपने इंपोर्टेड हथियार दिखा रहे थे। इन सब हथियारों का अरेंजमेंट कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार ने किया था। शूटर्स बुलेरो कार को एक खेत में अबैंडन कर देते हैं, जिसमें पुलिस को एक पेट्रोल पंप रिफ्यूलिंग की रिसीट मिलती है, जो कि फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की थी। सीसीटीवी फुटेज में जिसमें 2 शूटर्स दिखते हैं, अंकित सिरसा और प्रियव्रत फौजी। उन 6 शूटर्स में से 3 शूटर्स प्रियव्रत फौजी, कशिश, अंकित सिरसा को दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ लिया। बाकी 3 में से 2 मनप्रीत सिंह और जगरूप सिंह रू का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। इस हमले में सिद्धू को कुल 19 गोलियां लगी थीं और उनकी जान नहीं बच पाई। एक पिता ने अपना होनहार 28 साल का इकलौता बेटा खो दिया था। जवान बेटे का पिता के सामने गुजर जाने से बड़ा दुख शायद ही कुछ होगा। पूरा देश सदमे में था। सबके मन में यही सवाल था कि ये किसने किया। और फिर गोल्डी ब्रार की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट आती है, जिसमें हमले की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में पहले करी थी। कभी वो भी एक आम स्टूडेंट था। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा। स्टार्टिंग में ये सिर्फ इलेक्शंस थे, पोस्टर्स, स्पीचेस, पावर, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती गैंग में बदली, गैंग नेटवर्क में और नेटवर्क क्राइम में। कई केस, कई आरोप और फिर जेल। लेकिन जेल के अंदर होते हुए भी लॉरेंस का नेटवर्क मजबूत होता गया। जेल में होते हुए भी वो बाहरी दुनिया से अच्छे से कनेक्टेड था। आपने लॉरेंस बिश्नोई का केबीपी न्यूज़ का इंटरव्यू भी देखा होगा, जो जेल में बैठ के दे रहा है, और इस बात की भनक जेल प्रशासन को बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मार देते थे। चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसे। कहा जाता है हमले की साजिश जेल से ही रची गई थी। अभी 2026 4 साल बाद भी वो दिन लोग भूलते नहीं हैं। सिद्धू के गाने आज भी हर जगह बजते हैं, हर कार में, हर दिल में। सिद्धू मूसेवाला एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। जय हिंद।